Good morning students. This is Kirti ma'am and this lecture for class 6 science. आज मैं क्लास 6 को साइंस का न्यू चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर जो है पदार्थों का प्रतिकरण, इसके बारे में मैं बताऊंगी। बच्चों, इस चैप्टर में आप तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार के बारे में बात करेंगे और प्रतिकरण की आवश्यकता और उसकी समान विधियाँ क्या होती हैं जिसकी मदद से आप किसी भी मिश्रण को उसके अवयवों में पृथक कर सकते हैं। इसके बारे में अलग अलग विधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मिश्रण क्या होता है इसके बारे में मैं बताती हूँ। बच्चों, मिश्रण कोई भी दो पदार्थों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मीठा शरबत यानी कि पानी को चीनी में मिलाने पर एक मिश्रण तैयार होता है। तो पानी और चीनी ये दो अवयव हैं या फिर दो पदार्थ हैं जिनको मिलाकर एक मीठा शरबत यानी कि मिश्रण तैयार किया जाता है। तो बच्चों, यही इसकी डेफिनेशन होती है। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो बच्चों, यही होती है मिश्रण की डेफिनेशन। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनको दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। जैसे कि वायु एक मिश्रण है क्योंकि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प उपस्थित होता है। दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिले होते हैं। समुद्री जल, इसमें जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं। आइसक्रीम, दूध एवं शक्कर मिली होती है। सोडा वाटर, इसमें खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण होता है। तो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ उदाहरण हैं जो मिश्रण के होते हैं। इसके बाद आता है मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मिश्रण में जो भी पदार्थ मिले होते हैं वो उनके गुण उसमें विद्यमान होते हैं। जैसे कि नींबू के शरबत में नींबू के जो गुण होते हैं वो उस नींबू के शरबत में विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार शक्कर की मिठास भी उसमें होती है और नींबू के खट्टेपन का स्वाद भी उसमें उपस्थित होता है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण में विभिन्न अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। बच्चों, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है और इनके गुण एक समान होते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर आदि, ये सब एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब मैं आपको इस तालिका के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि पदार्थ और मिश्रण में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो कणों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जबकि मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा होता है संगठन। इसका मतलब इनका संगठन जो होता है वो निश्चित होता है शुद्ध पदार्थों का, जबकि इनका अनिश्चित होता है। फिर होते हैं अवयवों के गुण। अवयव के गुण शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं। जैसे कि नमक की अपनी विशेषता होती है, चीनी की अपनी विशेषता होती है, लोहे की अपनी विशेषता होती है और तांबे की अपनी विशेषता होती है। लेकिन मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि शरबत, चाय आदि। यानी कि मिश्रण में जितने भी अवयव मिले होते हैं वो उन्हीं के गुणों को दर्शाता है। अब इसके बाद आता है पदार्थ की प्रकृति। शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, अतः यहाँ समांग होते हैं। समांग यानी कि एक जैसे होते हैं, तो इसलिए इनके जो अवयव होते हैं वो आप दिखाई नहीं देते। जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी, ये सब के अवयव नहीं दिखाई देते। जबकि मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांग और विषमांग, दोनों प्रकार के मिश्रण होते हैं। समांग मिश्रण शरबत, जबकि विषमांग मिश्रण यानी कि जल एवं बालू का मिश्रण, इसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। समांग मिश्रण वो होते हैं जिसमें अवयव दिखाई नहीं देते, मतलब
दो से ज़्यादा अधिक जो अवयव मिले होते हैं मिश्रण में, वो अलग अलग आप आइडेंटिफाई या फिर दिखाई नहीं देते। जबकि विषमांग मिश्रण में क्या होता है, उसमें आप आसानी से दो से अधिक मिले हुए अवयवों को आसानी से देख सकते हो। जैसे कि जल और बालू, पानी में आप बालू को मिलाएंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पानी को और बालू से। तो ये एक विषमांग मिश्रण होता है। थैंक यू।